नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा होम लोन एजेंट क्या होते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होम लोन एजेंट को एचएलसी भी कहा जाता है, होम लोन काउंसलर। तो आज इसी टॉपिक के बारे में मेरा आपके साथ डिस्कशन है और इसके अंदर मैं बहुत सारे टॉपिक कवर करूंगा। लोन एजेंट क्या होते हैं, वो बिजनेस कैसे सोर्स करते हैं, बैंक में फाइल कैसे लगाई जाती है, कितना कमीशन उनको मिलता है और आप किस तरीके से होम लोन एजेंट बन सकते हो। आइए हम एक एक करके शुरू करते हैं, जो कुछ हम नहीं जानते वो सब जानकारी के साथ। सबसे पहले आप की फीचर समझिए कि होम लोन एजेंट क्या होते हैं। देखो, होम लोन एजेंट बैंक की मार्केटिंग टीम का एक हिस्सा होता है। वो प्योरली कमीशन बेस पर काम करते हैं। वो बैंक के पेरोल पे नहीं होते, बैंक का आईडी कार्ड वो यूज़ नहीं कर सकते और वो इंडिपेंडेंटली काम करते। एजेंट्स का ब्रांच में जाना जरूरी नहीं है, वो सिर्फ फाइल सबमिट करने के लिए ब्रांच में जाते हैं या किसी तरह का फॉलोअप के लिए, बस। अब हम बात कर लेते हैं सबसे मेन जो इसमें जो है वो है लीड जनरेशन का। मतलब अगर आप होम लोन एजेंट का अगर काम करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लीड्स कैसे जनरेट करोगे। देखो, लीड्स आज की डेट में दो तरीके से जनरेट होती है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन मतलब जो ट्रेडिशनल तरीके हैं उनसे, और ऑनलाइन मतलब डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से। अब मैं एक एक करके डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि आप डिजिटल मार्केटिंग कैसे करेंगे। देखिए, आज की डेट में जो डीएस एजेंट जो मेनली जो यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं गूगल और फेसबुक के पेड एड्स यूज़ करके। होता क्या है कि आप गूगल पर या फेसबुक की रील्स पर कोई भी पेड ऐड चलाओ तो लगभग आपको, अगर यदि आप एक व्यू के लिए 10 पैसे या 5 पैसे के बीच में आपका पड़ता है, तो इस तरीके से आप 1000 रुपये में 10,000 व्यू तक दिखवा सकते हो लोगों को और उससे आपकी लीड जनरेट होती है। आप फेसबुक के ग्रुप्स या पेजेस क्रिएट कर सकते हो, उनको ऑर्गेनिकली ढंग से बढ़ा चढ़ा सकते हो, उनके फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो कुछ अच्छा क्रिएटिव देके। यूट्यूब पर शॉर्ट्स बना सकते हो, इंस्टाग्राम पे रील बना सकते हो लोन से रिलेटेड, कि आप लोग होम लोन प्रोवाइड कर रहे हैं और नीचे आपका व्हाट्सएप का लिंक हो तो डायरेक्टली लोग आपसे कांटेक्ट करें। जो ऑनलाइन फॉरम्स है जैसे क्योरा, रेडिट, वहाँ पर आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हो। टेलीग्राम्स के चैनल्स बना सकते हो, व्हाट्सएप के चैनल बना सकते हो लोन से रिलेटेड। अपनी खुद की कंपनी की साइट बना सकते हो जहाँ पर डायरेक्टली लोग गूगल सर्च करके आपके पास आएँ और लीड सबमिट करें। और अब बात करते हैं ऑफलाइन की। ऑफलाइन में आप न्यूज़पेपर में पैम्पलेट डाल सकते हो, कैनोपीज लगा सकते हो, रियल एस्टेट एक्सपोज में, गार्डन में, जहाँ कोई नया रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है वहाँ पर। वर्ड ऑफ माउथ, खुद के रेफरल्स, खुद के रिलेटिव से बातचीत कर सकते हो। इस तरीके से आप ऑफलाइन मार्केटिंग कर सकते हो। अब बात करते हैं कि भाई हमने सोर्सिंग कर ली, हमारे एक मित्र मोहन जी ने कहा कि उनको होम लोन की आवश्यकता है, अब क्या किया जाए। उसके बाद आपको ये समझना होगा कि होम लोन्स के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप मोहन जी से कलेक्ट करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरवाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भराने के पूरी जो फाइल है उसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद आप बैंक में सबमिट करेंगे। अगर बैंक के थ्रू कुछ पेंडेंसी आती है तो वो आप कंप्लीट कराएंगे। जब बैंक या तो बैंक लॉगिन करेगा आपकी फाइल या आप खुद लॉगिन कर सकते हैं। और आज की डेट में हर बैंक ने लॉगिन आईडी पोर्टल दिए हुए हैं जिससे डीएसए अपनी फाइल खुद लॉगिन कर सकते हैं और ये सर्वर सीधा बैंक से कनेक्ट रहता है। जब एक बार बैंक में फाइल लॉगिन हो जाएगी, अगर सब कुछ प्राइमा फेसी वेरिफिकेशन में सब कुछ ठीक है तो उसके बाद बैंक इंस्पेक्शन करवाता है। होम लोन के अंदर 3 इंस्पेक्शन होती है। एक होती है प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन, दूसरी होती है आपके घर की इंस्पेक्शन, तीसरी होती है आपके ऑफिस या बिजनेस प्रमाइसेस की इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन रिपोर्ट अगर सब तरफ से पॉजिटिव आती है तो फाइल आपकी अगली स्टेज में चली जाती है जिसको बोलते हैं लोन अंडरराइटिंग। मतलब कई बार आपने सुना होगा फाइल क्रेडिट के पास है। मतलब अब सिर्फ डिसीजन की बात है कि आपको लोन कितना सैंक्शन होगा, क्योंकि बैंक ने इनिशियली आपकी सिविल चेक कर ली, आपने जो डॉक्यूमेंट दिए थे वो वेरीफाई कर लिए, आपका फिजिकल वेरिफिकेशन कर लिया प्रमाइसिस का, प्रॉपर्टी का। अब सिर्फ लोन सैंक्शन होने के लिए लोन की फाइल अंडर राइटिंग में जाती है। एक बार जब लोन आपका अप्रूव हो जाता है अंडर राइटिंग से, बैंक आपको बता देता है कि सर हमने आपका इतना लोन सैंक्शन किया है, इस परसेंटेज पे किया है। अब आती है मेन इंपॉर्टेंट रोल आता है डीएसए का नेगोशिएशन में।
अब बैंक ने ये कहा कि भैया इस कस्टमर को मुझे लोन देना है। अब डीएसए अपने हिसाब से नेगोशिएट करता है बैंक से। नेगोशिएशन के अंदर काफ़ी चीज़ें आ जाती है, हो सकता है लोन अमाउंट बढ़वाना, इंटरेस्ट रेट कम करना, लोन टेन्योर कम ज़्यादा करवाना, या फिर कुछ टर्म्स कंडीशन जिन पे नेगोशिएशन चाहिए, कमिटमेंट चार्जेस, इंस्पेक्शन चार्जेस, इन पर कुछ वेवर। तो इस तरीके से नेगोशिएशंस का पार्ट तभी आता है तब आपका लोन सैंक्शन हो जाता है। नेगोशिएशन के बाद कुछ चीज़ें कस्टमर के लिए उपयोगी होती है, कुछ चीज़ें बैंक के साथ, दोनों के बीच में फिर एग्रीमेंट हो जाता है। फिर उसके बाद लोन डिसबर्स होता है। लोन डिसबर्समेंट के पहले सारे एग्रीमेंट्स वगैरह सब आज की डेट में ऑनलाइन साइन होते हैं आधार कार्ड से। और डिसबर्समेंट आपके जब मान के चलिए होम लोन में डिसबर्समेंट 2 तरीके से होता है। मान के चलिए अगर कस्टमर किसी से घर खरीद रहा है तो सेलर के नाम से डीडी बन जाता है, और अगर कस्टमर ने घर रेनोवेशन के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो उसको बैंक फेस वाइज में पैसा रिलीज़ करती है। पहले नींव डलने के बाद पैसा रिलीज़ करती है, फिर फर्स्ट मंजिल बनने के बाद, छत डलने के बाद, इस तरीके से पैसा पार्ट्स में रिलीज़ होता है। ऐसा नहीं होगा अगर आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है तो एक साथ आपका पैसा रिलीज़ हो जाए, ऐसा नहीं होता। एक बार जब डिसबर्समेंट हो जाता है, सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाती हैं, इक्विटेबल मॉर्गेज क्रिएट हो जाता है, रजिस्ट्री में जो रजिस्ट्रार ईएमवी क्रिएट हो जाता है, उसके बाद बैंक आपको आपका पेमेंट कर देता है। होम लोन में जनरली बैंक जो कमीशन देता है वो 0.85 से 1% के बीच में देता है। 1% से ज़्यादा रेयरली ही कोई बैंक देता है। इस तरीके से आपको ये पेमेंट मिलता है। अब हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। भैया डीएसएस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखो, आप समझ रहे हो, आप फाइनेंस में काम कर रहे हो, पैसा देख के किसी की भी नीयत खराब हो जाती है, इसलिए आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये बिज़नेस करना चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट खुद वेरीफाई करें और ये याद रखें वो जेन्युइन हो। अगर किसी तरह का कोई फेक डॉक्यूमेंट बैंक ने बाद में पकड़ लिए, फर्जी सैलरी, फर्जी बैंक स्टेटमेंट, तो बैंक आपकी फ़ाइल तो रिजेक्ट करेगा, प्लस आपका जो डीएसए कोड है उस पर एक अच्छी खासी पेनल्टी भी लगा देगा। तो इन सब चीज़ों से आप बच के रहें। दूसरा, कुछ चीज़ें हैं जो आप बिल्कुल अवॉइड करिएगा, जैसे कि किसी भी काम को मेलिफाइड इंटेंशन से ना करो। सिंपल है, आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए, सब कुछ अच्छा होगा। जहाँ इंटेंशन ख़राब हुई वहाँ कुछ ना कुछ तो गुड़ गोबर होगा, तो वो बिल्कुल ना करें। किसी तरह का पैसा कस्टमर से ना लें, क्योंकि कस्टमर की जो भी प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, स्टाम्प ड्यूटी है, वो सब लोन अमाउंट से ही कटती है। एडिशनल कस्टमर को 1 रुपया नहीं देना होता। किसी भी तरह का मैनिपुलेशन ना करें, ना बैंकिंग प्रोसीजर्स में, ना वर्किंग में। मैंने देखा है कि कई लोग क्या करते हैं कि फील्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए जो आता है उसको पैसे देने की कोशिश करते हैं। ये सब चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करें। अपना प्योर ड्यू डिलिजेंसी फुल्ली करें लॉगिन करते वक्त फाइल को, कि आप अपनी तरफ से कोई गलती ना करें। इंटेंशनली किसी तरह का कोई भी फेक मैनिपुलेशन, मेलाफाइड ना करें। अगर मान के चलो लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है, उस केस में क्या होता है। अगर मान के चलो आपने तो लोन करवा दिया, लेकिन कस्टमर ने पहली या दूसरी किस्त के बाद ही लोन फट गया। देखो, इसके अंदर क्या होता है, जो डीएसए, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, लोन एजेंट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 6 महीने तक रहती है लोन डिसबर्समेंट के बाद, कि 6 ईएमआई बैंक को रेगुलर आ जाए। फिर 7वीं ईएमआई के बाद आपका कोई रोल नहीं रहता। लेकिन अगर 6 ईएमआई के पहले अगर लोन फट जाता है और आपने सब कुछ डॉक्यूमेंट सब कुछ ठीक दिया है, वेरीफाइड, तो कुछ नहीं होता। लेकिन बैंक क्या करता है कि बैंक आपको इन्वॉल्व करता है रिकवरी प्रोसेस में, कि उसकी ईएमआई नहीं आई, आप इन्वॉल्व हो। लेकिन 6 महीने के बाद नहीं करता। लेकिन 6 महीने तक वो आपको शायद फ़ोन करके परेशान करे। बाकी बैंक ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बैंक जब लोन देता है तो वो पहले से ही पूरा ड्यू डिलिजेंसी करके रखता है। अब बात आती है कि हम भाई डीएसए का बिज़नेस कैसे स्टार्ट करें। कैसे स्टार्ट, देखो, सबसे पहले तो आपके पास खुद के पास एक ऑफिस होना चाहिए, जहाँ इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, एक लैपटॉप होना चाहिए, बिजली, पानी और बाथरूम वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है बड़ा ऑफिस हो, छोटा ऑफिस है 200 स्क्वायर फीट, 300 स्क्वायर फीट, 400 स्क्वायर फीट, वो भी सफिशेंट है। इसके बाद बात आती है, भैया ठीक है हमने कर लिया। देखो, 2 तरीके होते हैं डीएसए कोड लेने का। एक है डायरेक्टली बैंक से जाके लें और एक है कॉर्पोरेट डीएसए से लें। मैं आपको एडवाइस करूँगा, अगर आप डायरेक्टली बैंक से जाके लेना चाहते हैं तो तभी लें तब आपको पता है कि यार मैं सिर्फ एक ही स्पेसिफिक बैंक के लिए काम कर रहा हूँ। जैसे मैंने कई बार देखा है, कई लोग सिर्फ एसबीआई का होम लोन करते हैं, तो उन्होंने सिर्फ एसबीआई से एचएलसी कोड ले रखा है और वो सफिशेंट है।
कई लोग ऐसे हैं जो HDFC का पर्सनल लोन का काम करते हैं, तो बोले HDFC का हमने डायरेक्टली कोड ले रखा है, हमें किसी कॉर्पोरेट DSA की ज़रूरत नहीं है। होता क्या है, जब आप बैंकों से लेते हैं तो आपको हर बैंक के साथ इंडिविजुअली एग्रीमेंट साइन करना होता है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और टाइम वेस्टेज वाली चीज़ है। अब दूसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है कॉर्पोरेट लोन DSA। आज की डेट में मार्केट में काफ़ी सारे कॉर्पोरेट लोन DSA हैं, एंड्रोमेडा है, रू लोन्स है, कनेक्टिंग डॉट्स है, हमारी कंपनी, माई मनी मंत्रा, HDB फिन कंसल्टेंट LLP, इस तरह के आपको काफ़ी सारे कॉर्पोरेट DSA मिल जाएंगे। इनसे जुड़ने का फ़ायदा क्या रहता है, इनका हर बैंक के साथ ऑलरेडी एग्रीमेंट होता है, तो आपको सिर्फ एक ही एग्रीमेंट करना होता है। जैसे मान के चलिए हमारी कंपनी है कनेक्टिंग डॉट्स फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड, आप लोन एजेंट बनना चाहते हैं, आप हमसे जुड़े, हमारा हर बैंक के साथ एग्रीमेंट है। आप अगर मान के चलिए राजस्थान में उदयपुर रहते हैं और आपने कहा कि यार हमें फाइल LNT में लगानी है पर्सनल लोन के लिए, आप बेहिचक लगा सकते हैं, आपको LNT के साथ किसी तरह का कोई एग्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी एग्रीमेंट है। जब आपका लोन सैंक्शन और डिसबर्स हो जाएगा, हम आपको पे आउट दे देंगे। तो लोन कॉर्पोरेट लोन DSA कुछ इस तरीके से काम करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ हमारी कंपनी के साथ जुड़ने का क्या बेनिफिट है। देखो, हम प्योरली कॉर्पोरेट DSA नहीं है, लेकिन होता क्या है, हम आपकी फ़ाइल लेंगे व्हाट्सएप पर या ईमेल के माध्यम से, हमारी टीम फाइल लॉगिन करेगी, सैंक्शन डिसबर्समेंट सब कुछ हमारी टीम कराएगी, और लोन डिसबर्समेंट होने के अगले दिन आपको पे आउट मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़ने में यह है कि हम आपको खुद का DSA कोड नहीं देंगे कि आप फाइल लॉगिन करो, फाइल लॉगिन का सारा काम हमारी टीम करेगी, हमारी टीम ही पेंडेंसी क्लियर कराएगी, और पे आउट हम इंस्टेंटली आपको अगले दिन ही दे देते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हम 2% तक का पे आउट देते हैं लोन अमाउंट के ऊपर। हमसे जुड़ने के लिए ऊपर दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, कॉल करें या हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।